नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। देखिए, मध्य प्रदेश के आरडीएसडीटी का एक लेटर दिखा रहा हूं, नियमन, जिस पर हर राज्य सरकार जो है तो अपने शक्तियों का जो है तो दुरुपयोग कह लीजिए या उपयोग कह लीजिए या फायदा उठाती है। जिस लेटर में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि वो स्टेट की गुणवत्ता को कैसे जांच करेंगे और उसके लिए उनको डीजीटी ने आरडीएसडीटी को पावर दिया है। आरडीएसडीटी जो है स्टेट को बोलती है, लेकिन ये तब बोला जाता है जब जो है तो कोई बड़ी शिकायतें आती हैं और शिकायतें आने के बाद स्टेट कमेटी जब बैठती है, स्टेट की जब कमेटी होती है, जो इनकी कमेटी होती है, वो जब कमेटी बैठती है और वो जब बात करती है तभी होता है। और इसका लेटर जब आरडीएसडीटी जो है तो अपने स्टेट के जो डायरेक्टर होते हैं उनको देता है कि भाई साहब, आप इस गुणवत्ता पे आप चलिए हमारे साथ, है ना। अकेले कोई आईटीआई वाला नहीं जा सकता है, ठीक है ना। उसको आरडीएसडीटी के लोगों को ले करके जाना होता है साथ में, वहां पर वो जाता है तभी निरीक्षण। देखिए, निश्चित ही एग्जाम के टाइम पे और अभी जो है तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा के टाइम पे, शादियों के टाइम पे और आपके सेशन के लास्ट जो अब खत्म होने का आया है तब पर अगर स्टेट डायरेक्टर किसी आईटीआई की निरीक्षण करती है तो निश्चित ही उस पर संदेह जाता है कि किस कारण से वह जो है तो निरीक्षण कर रही है। या मनमानी है स्टेट डायरेक्टर की या कुछ अधिकारियों की मनमानी और तानाशाही है। निश्चित ही हम भी आईटीआई के विरोध में, जो खराब आईटीआई उनके विरोध में रहते हैं, लेकिन उसके चक्कर में जो अच्छी आईटीआई हैं, जो बेचारे अभी प्रोजेक्ट कराने जा रहे हैं, 10वीं 12वीं की परीक्षा में बिजी हैं, शादियों में बिजी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्च का महीना रहता है, ऑडिट का रहता है, टैक्स जमा करने का रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। उस बीच में अगर परेशान करते हैं लोग, आईटीआई को परेशान करती है राज्य सरकार, तो ये निश्चित ही विरोध का एक बहुत बड़ा जो है तो एंगल खड़ा हो सकता है। देखिए, अभी 1 मार्च से इंस्पेक्टर की भर्ती करना है उनको, तो उसमें वो बिजी हो जाएंगे। इस बीच में राज्य सरकारों को नहीं आना चाहिए। अगर राज्य सरकार को कोई निरीक्षण करना था तो वो पहले मई जून में कर लेते, 2026 के चालू होते समय उसी समय पर आप कर लिए होते, या आप 25 के दिसंबर तक में पूरी सारी चीज़ें कर लेते। ऐसे राजस्थान में हुआ था और ये ऐसे मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो इस पर तो सवाल उठता है और जायज़ सवाल उठता है। इसके लिए आईटीआई को एक होना पड़ेगा, आईटीआई को एक देखना पड़ेगा। आपको जो सरकारी आईटीआई हैं उनका भी खुलासा करना पड़ेगा। उनकी आप वीडियो बनाइए, उनकी आप फोटो बनाइए, वहाँ पर भी देखिए कि क्या स्थिति है, अटेंडेंस की क्या स्थिति है। क्योंकि गवर्नमेंट भी इतना पाक साफ नहीं है, लेकिन अपनी गलती को छुपाने के लिए वो प्राइवेट आईटीआई पर दबाव डालेंगे। चूँकि एडमिशन का समय आ रहा है अब, तो गवर्नमेंट को अपनी सीटें भरनी रहती हैं, तो वो निश्चित ही कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे एडमिशन पे बड़ा प्रभाव पड़े। और प्राइवेट आईटीआई वाले वैसे अब यूनिट खत्म हो गई है, 3rd यूनिट खत्म हो गई है, एक एक यूनिट लेकर के बैठे हैं, तो वैसे बाबा जी का घंटा बस आते हैं, कोई बाबा जी के घंटा की तरह उनको टन से दबा करके निकल जाते हैं गवर्नमेंट आईटीआई वाले, है ना। एक प्रिंसिपल, एक इंस्ट्रक्टर आता है और बाबा जी का घंटा बजा करके प्राइवेट आईटीआई का चला जाता है। इसका सिर्फ एक कारण है कि आपका एक नहीं होना। एक बार एक हुए भी, 150 के लगभग लोग आए तो, लेकिन कई लोगों को पेट में भी दर्द होने लगा, कई लोगों को जो है तो इस पे गवर्नमेंट में भी दर्द होने लगा। मेरे को भी गवर्नमेंट ने बोला कि आप जो है तो आईटीआई के हित के लिए काम कर रहे हैं, आप तो जो खराब आईटीआई हैं तो उनके बारे में दिखाते हैं, शिकायत करते हैं, तो आप ऐसे में क्यों फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब माने आप ऐसे में क्यों जो है तो उनका साथ दे रहे हैं। तो यहाँ क्लियर कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी उन आईटीआई का साथ नहीं दे रहा हूँ जो आईटीआई नहीं चल रही हैं, जो आईटीआई कागज़ पे चल रही। उनको आज रात तुरंत ही बंद कर देना चाहिए, उनकी सोसाइटी ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए, उनको जेल में भेज देना चाहिए। लेकिन उनके साथ आप अच्छी आईटीआई को क्यों आप बदनाम कर रहे हो और क्यों आप परेशान कर रहे हो, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ क्या आपके गवर्नमेंट आईटीआई में फुल अटेंडेंस है, फुल स्टाफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं तो कई आईटीआई ऐसी हैं कि गवर्नमेंट आईटीआई प्राइवेट आईटीआई से भी बदतर हैं, लेकिन उसका खुलासा नहीं हो पाता है ना। अगर मैं किसी दिन कैमरा उठाया और हर गवर्नमेंट आईटीआई में चला गया
तो फिर देखिए कि क्या होगा, है ना। निश्चित हमारी कुछ मजबूरी है, फाइनेंशियल मजबूरी है कि मैं हर जगह पर नहीं पहुंच सकता हूं, इतना पैसा मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास इतना पैसा आ जाए और मैं हर गवर्नमेंट ITI पे चला जाऊं, तो इनका मैं बता रहा हूं कि इनकी सारी पोल पट्टी मैं खोल दूं। इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपके आसपास में गवर्नमेंट ITI हैं, वहां आप रिकॉर्डिंग जरूर करवाइए, वीडियो बनवाइए, आपका नाम नहीं आएगा। क्योंकि इनको सोशल मीडिया पर, इनको न्यूज पर इनकी असली जो है तो चेहरा जरूर दिखाना है। बाकी मर्जी आपकी, आप जानिए आपकी ITI है। हमारा काम है अवेयरनेस करना, आवाज उठाना, सच के लिए लड़ना, ईमानदारी से लड़ना। और हाँ, कुछ ITI वालों को पेट में दर्द हो रहा था तो वो बोले कि अगर ITI बंद हो जाएगी तो पत्रकार साहब को कह दीजिए कि ये जो है तो अपना दूसरा धंधा देख लें। देखिए, मैं आज सच बता दूं, 50 साल की उम्र में मेरे को जितना कमाना था, जितना कुछ करना था, वो मैंने कर लिया। जो सोसाइटी ने अब हमको 50 साल की उम्र में जो दिया, मैंने सीखा, वो पाया, वो अब मैं उसी सोसाइटी को लौटा रहा हूं जिसमें ना तो मेरे को पैसे की जरूरत है, ना तो मेरे को मान सम्मान की जरूरत है, ना तो मेरे को किसी पद की लालसा है। तो अगर ITI बंद भी हो जाती है तो मेरा शो बंद भी हो जाता है तो कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ना इस चैनल से मेरे घर का बिजली का बिल जो 2,500-3 हज़ार रुपए आता है वो भी नहीं भर पाता है। कभी आप हमारे को जो है तो जांच लीजिए, हमारे मांग लीजिए, हम बैंक स्टेटमेंट दे देंगे। आप आइए, सारी चीजें करिए, आप शिकायत करिए मेरी, और मेरी सारी चीजें आप सरकार से मांग लीजिए। मैं बिना RTI लगाए आपको दे दूंगा, है ना। तो आपको पता चल जाएगा। ITI टॉक शो का एक ही चैनल का अकाउंट है, बाकी अकाउंट नहीं है। एक अकाउंट वीरेश सिंह के नाम से है, तो उसका तो सुनोगे तो आप वही हो जाओगे, माइनस में चल रहा है ना। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरी दुकान, आपकी दुकानदारी से मेरी दुकानदारी चल रही है, तो ये जो है तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए और खुश जरूर रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।